भारत में मंदिर स्थापत्य, टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। भारत में मंदिरों के बनाने की 3 शैलियाँ थीं: नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। नर्मदा नदी से ऊपर और हिमालय के दक्षिण में जो शैली के मंदिर बनाए गए, उस शैली को कहा गया नागर शैली। नागर शैली इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी शुरुआत नगरों से हुई और धीरे धीरे नगरों के बाहरी क्षेत्रों में इस शैली के मंदिर बनाए जाने जारी किए गए। दूसरी शैली के मंदिर हैं वेसर शैली, जिन पर नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव था। ये नर्मदा नदी के नीचे और कृष्णा नदी के ऊपरी क्षेत्रों में बनाए गए। इनके निर्माण में राष्ट्रकूट शासकों, चालुक्य शासकों, इन सभी का योगदान था। तीसरी शैली के मंदिर दक्षिण भारत में बनाए गए, यानी कृष्णा नदी के दक्षिण कन्याकुमारी तक लेकर के। उनको द्रविड़ शैली के मंदिर कहा गया। द्रविड़ शैली के मंदिरों का उदाहरण आप ले सकते हैं बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित था। वेसर शैली के मंदिरों के उदाहरण में कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा लिया जा सकता है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने कराया था। इस पर नागर और द्रविड़ दोनों का इम्पैक्ट है। तीसरा नागर शैली के उदाहरण आप ले सकते हो उत्तर प्रदेश के भीतरगांव में स्थित भगवान शिव को समर्पित ईंटों से बना मंदिर। नागर शैली का दूसरा उदाहरण है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर चर्चा की गई है। नागर शैली के मंदिर क्षेत्रवार कुछ परिवर्तित भी होते गए, जिसको हम नागर शैली की क्षेत्रीय शैलियां कहते हैं। जैसे खजुराहो के मंदिर नागर शैली की क्षेत्रीय शैलियों में गिने जाते हैं। इसी प्रकार से वेसर शैली की भी क्षेत्रीय शैलियां विकसित हुईं और द्रविड़ शैली की भी क्षेत्रीय शैलियां विकसित हुईं। द्रविड़ शैली के क्षेत्रीय शैलियों में विजयनगर के मंदिर और नायक शैली के मंदिरों को शामिल किया जाता है। मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में स्थित है, वह नायक शैली के मंदिरों का उदाहरण है, जिसमें गोपुरम यानी प्रवेश द्वार पर सर्वाधिक फोकस किया गया और उसे सर्वाधिक भव्य बनाए जाने की परंपरा शुरू हुई।